नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक और मजेदार वीडियो में। मेरा नाम है राहुल चौधरी और मेरा नाम है मनीषा और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्मी नजरिया। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई है एक वेब सीरीज जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब, जिसको डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। ओके, तो दोस्तों इस वेब सीरीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बार के अंदर। तो मुझे तो बहुत मजा आया देख के। 7 घंटे की वेब सीरीज है, ऑलमोस्ट 7 घंटे की वेब सीरीज। पांच अच्छा 45 मिनट्स का yes. मतलब दोस्तों इसमें वेब सीरीज के अंदर टोटल 7 एपिसोड है। नहीं 7 नहीं है, ज्वाइंटली उसको 8 को भी काउंट करेंगे। जब एक के साथ दूसरा घुसाया गया तो हम उसको 8 काउंट करेंगे दोस्तों। 7 एपिसोड है टोटल मिला के, लेकिन जो इसका लास्ट एपिसोड है 7वां, उसको इन्होंने कंबाइन करके 7+8 कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। अराउंड 80 मिनट्स के आसपास का वो पूरा का पूरा है। लेकिन उससे पहले के जितने भी हैं वो सारे 55, 45 इस तरीके से बना रखे हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं गन्स एंड गुलाब्स की। तो मुझे तो बहुत मजा आया। मनीषा, तुम्हें कितना मजा आया? मुझे मजा आया, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन शायद गैंग्स ऑफ वसेपुर वाली थी एक्चुअली। अच्छा। तो मुझे वहां से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। बाकी ऑलमोस्ट अगर वन टाइम वॉच देखी जाए तो वेब सीरीज बहुत अच्छी है। ओके, तो दोस्तों बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी दोस्तों गुलाबगंज और शेरपुर की है, जिसमें 2 ऐसे गैंग रहते हैं जो अफीम और मतलब काले धंधे करते हैं। तो इनके पास बेसिकली एक डील आती है जिनको एक माल मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनको पहुंचाना पड़ता है। ये मिलता है गुलाबगंज वालों को, जो उसको हेड करते हैं सतीश कौशिक। दोनों को ही मिलता है मेरे ख्याल से, शायद नहीं, पहले गुलाबगंज के पास ये ऑफर आता है, और उसके बाद जो शेरपुर है वो एक जो गुलाबगंज में सतीश कौशिक है उनके हाथ का निकला हुआ बंदा होता है, जिसका इसमें नाम है, जो एक अपनी अलग गैंग बना के बैठ चुका है। तो इनके आपस में बीच में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो जब ये डील इनके पास आती है तो ये दोनों बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, और उस डील को पाने के लिए जितनी उस एरिया में जो खेप लगने वाली थी उससे ट्रिपल माल की उनकी फरमाइश आ जाती है कैलकाटा से। तो अब क्या होता है कि उस माल को इकट्ठा करने की जितनी जद्दोजहद चल रही है वो इन दोनों के बीच चल रही होती है। और इसी बीच आ जाते हैं हमारे एक और हीरो, इसी एंट्री मार लेते हैं। इनका नाम है दुलकर सलमान, जो बने हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर। एग्जैक्टली। तो वो इस डील के बीचों बीच आके खड़े हो जाते हैं। तो इधर शेरपुर और इधर गुलाबगंज और बीच में दुलकर सलमान। हाँ, जो मगर ये देखना मजेदार रहेगा कि नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बने हैं तो एक्चुअली फेयर गेम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, ये देखने के लिए या जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। जो दिखने में बड़े स्वीट लगते हैं लेकिन हैं बहुत ज्यादा हरामी। इस वेब सीरीज के अंदर मनीषा एक चीज इतनी अच्छी लगी कि इसमें कोई हीरो नहीं है। एग्जैक्टली, कोई भी हीरो नहीं है, हर कैरेक्टर अपना इंडिविजुअल काम करता जा रहा है। एग्जैक्टली। चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे वो गुलशन देविया हो, चाहे वो इसमें सतीश कौशिक हो, चाहे दुलकर सलमान हो, पूजा गौर हो, तीजे बानू हो। और इसमें मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, इसमें एक 3 बच्चों का गैंग है जो स्कूल में पढ़ते हैं। वो बेसिकली स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट होती है इनकी, लेकिन ये 3 बच्चे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं स्टोरी के अंदर, और काम भी बहुत अच्छा है। काम भी बहुत अच्छा है। और राज डीके ने, मैं सच बताऊं तो बहुत अच्छा काम दिया है। हर एक कैरेक्टर को सबके पास कुछ ना कुछ है करने के लिए। राहुल, आदर्श गौतम के काम की तारीफ बहुत ज्यादा करने बहुत यार, मतलब उनके मेरे को इतना कंफ्यूज किया। मतलब मैं कंफ्यूजन उस लड़के की नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा राजन डीके की। ये जो वो डिलीवर कर रहे हैं आपको, मतलब आपको वो दिखा रहे हैं, साफ दिखा रहे हैं कि भैया ये चीज चल रही है। लेकिन साला हम इतना वेब सीरीज और मूवीज देख देख के इतने शाणे हो गए हैं कि हम इतना दिमाग लगा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें पहले बता चुके होते हैं कि भैया ये चीज नहीं है, ये चीज है, आप ये देख के चलो, आप अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राजन डीके भी कम नहीं है ना, उन्होंने भी दिमाग जरूरत से ज्यादा लगाया है। जो वेब सीरीज है वो एक्चुअली डिलीवर करती है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करके बिल्कुल मत देखिएगा कि इसका जो नाम है बेसिकली गन्स एंड गुलाब, तो गन्स इसमें गन्स कहाँ है पहले आप मुझे बताइए। गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर वाला अगर आप फील लेके जाने वाले हो कि भैया ये चीज देखने वाला, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका आपको राजन डीके का दोस्तों एक दिखाने का तरीका है कि वो चीजों को इतना नेचुरल तरीके से दिखाते हैं। आई मीन टू से
जो गुलशन देविया इसके अंदर जो विलन प्ले कर रहे हैं, आई मीन टू से वो संजय दत्त के फैन है। इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, लंबे लंबे बूट पहन के, और भैया बुलेट पे घूमता है बंदा। नहीं, उनका तो किरदार भी बेताल जैसा है, जहाँ मर्जी आ जाते हैं, जहाँ मर्जी आ जाते हैं। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ वहाँ पे, जो उसके बाद जो पावर थी उसके अंदर, हाँ। वो हो सकता है नेक्स्ट सीजन में ये क्लियर करें कि एक्चुअली क्या था। 90s के दशक में ऐसी कोई पावर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गैंगस्टर्स के पास भी ऐसी कोई तांत्रिक शक्ति थी कि जहाँ मर्जी वो कूद के आ रहे थे। मतलब बेसिकली दोस्तों ये एक अफवाह होती है इस वेब सीरीज के अंदर कि जो गुलशन देविया जो विलन है इसके अंदर, उनके किसी साधु संत ने उनको ये बोल रखा होता है कि तू मर नहीं सकता, तेरे को 7 जिंदगियों का वरदान है। मतलब तो जब तू मरने वाला होगा तो वो 7 जिंदगी, मतलब एक बार में तू मरेगा नहीं, तेरे को 7 बार मारना पड़ेगा किसी को, तब जाके तू मरेगा। और ये चीज इसके अंदर मेंशन भी होती है, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिखाई जाती है कि जो गुलशन देविया के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, या वो कहीं फंस जाते हैं, मरने वाले होते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाता, वो बच जाते हैं। अपने कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी बहुत बरकरार रखी है उन्होंने। बिल्कुल, जैसे अगर दिखाया कि नेगेटिव किरदार है, हाँ। तो कहीं भी उन्होंने पॉजिटिव होने की कोशिश भी नहीं की है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, डायलॉग डिलीवरी देखिए, कितने शॉर्ट में आपने देखा कि आपने नोट किया कि जब भी वो किसी को कॉल कर रहे हैं, वो अपने बीपिंग टाइमिंग को 1 मिनट से ऊपर नहीं जाने दे रहे, चाहे बात कंप्लीट हो या ना हो। मतलब वो बंदा अपने एटीट्यूड में रहता है। सामने बॉस बैठा है, बॉस से भी सिर्फ 1 मिनट में बात कर रहे हैं, तेरे पास 14 सेकंड है बात करने के लिए। बॉस है, कौन है, चल भाड़ में जाता छुट्टी करने को, मतलब ये डाले मैच नहीं बनी, 1 मिनट खत्म, बात खत्म, फोन नीचे। मतलब वो बंदा बुला रहा है कि शेरपुर राजा मिलने के लिए, तेरे को समझाना कह रहा है। ये चीज तो मुझे फोन पे समझा सकता था, मेरे को इतनी दूर बुला के मेरी कमर दर्द करवा दी तूने। मतलब दोस्तों, अगर मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा इस वेब सीरीज के अंदर, अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाह रहे हो तो प्लीज आप ये एक्सपेक्ट करके बिल्कुल मत जाना कि इसमें कोई हीरो देखने वाला है। इसमें सारे कैरेक्टर राजकुमार राव ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो एक मोटर मैकेनिक बने हैं इसके अंदर, जिनकी एक अपनी एक लव स्टोरी है। तो वो लव स्टोरी जो है वो इतनी जद्दोजहद से घूमती है, क्योंकि वो लड़की होती है इंग्लिश टीचर और ये लड़का होता है बिल्कुल गवार। तो इसे हंसने की क्या बात थी? तो मतलब वो जद्दोजहद कैसे करता है, तो ये कैरेक्टर इनका अलग है। कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, कैरेक्टर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एट द एंड में आपने जाकर देखा कि वहां उसने बोला कि मैं अपने बाप का बदला भी दे रहा हूँ। शुरू से एंड तक तो यही बोलता रहा, मैं अपने दोस्त का बदला दे रहा हूँ, मैं अपने दोस्त का बदला दे रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये जब वेब सीरीज स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के अंदर ही एक मर्डर होता है इसके अंदर, जो राजकुमार राव के फादर होते हैं, जिनका नाम होता है बाबू लोहार। बाबू लोहार नहीं था, बाबू टाइगर था। बाबू लोहार पूरी वेब सीरीज निकल गई टाइगर करते हुए, अभी भी आप उस बंदे को लोहार बता रहे हैं। लोहार नहीं, सॉरी दोस्तों। नहीं मतलब नाम जो है ना, राजन डीके ने, मैं इस चीज की बहुत तारीफ करूंगी, छाट के रखे, आप सोच नहीं सकते। मतलब यार ये नाम मतलब बहुत पुराने सोचे जाते थे कि मतलब ये 70s और 60s के नहीं, ये तो उससे भी पहले के थे यार। कमर कट कौन रखता है नाम अपने बच्चे का? जो गुलशन देविया जो विलन प्ले कर रहे हैं, बेसिकली उनका नाम होता है आत्माराम। दोस्तों वन टाइम वॉच है और फुल एंटरटेनिंग है, आपको मजा आएगा देखने में। मतलब एक्सपेक्ट करके ज्यादा मत जाना कि भैया कि मिर्जापुर और आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर मिलने वाला है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं। नहीं देखो राहुल, हर सीरीज का अपना अपना एक अलग वजूद होता है। अगर आप उस सीरीज को कहेंगे कि मिर्जापुर या उसकी, फिर हम लोग ही कंप्लेन करेंगे कि यार पूरा को पूरा वही दिखा दिया हम लोग। तो दोस्तों राजन डीके का एक अपना स्टाइल है बनाने का, जो इससे पहले फैमिली मैन 2, फर्जी जैसी वेब सीरीज बना चुके हैं। तो उनका एक स्टाइल है जब वो डायरेक्ट करते हैं किसी चीज को, तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। और इस बार मनीषा जो लोकेशन इन्होंने लिया है वो आई थिंक उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के देहरादून की लोकेशन है। और दोस्तों ये गुलाबगंज और शेरपुर जो है ये हमारे दुनिया के मैप में नहीं है एक्चुअली। नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो एक छोटे मोटे कस्बों का नाम तो होगा। हाँ, मगर यहाँ फिक्शनल है, ये फिक्शनल है एक्चुअली। जो इन्होंने गैंग्स के जो नाम दिए इन्होंने, गुलाबगंज और शेरपुर। राहुल आजकल पता नहीं ना किस चीज के ऊपर आपको एक नोटिस मिल जाए, इसलिए बेचारे डर के मारे कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली वेब सीरीज बहुत अच्छी है। इसमें आदर्श गौतम ने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली मैं बीच में कंफ्यूज हो रहा था उसके काम को देख के कि एक्चुअली यार ये लड़का करना क्या चाह रहा है। एक्चुअली उसका कैरेक्टर कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि ना उसके हाव भाव थोड़े अजीब आ रहे थे, और जिस तरीके की ये वेब सीरीज थी, हम लोग जो एंड में जाके जो स्टोरी का सार निकला है ना, हम वो सोच नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो आदर्श गौतम ने बहुत अच्छा काम किया, और जो लास्ट में जो आपको सरप्राइज मिलेगा दोस्तों, वो बहुत अल्टीमेट है। क्योंकि जो हम सोच के चल रहे थे एंड तक कि क्या चल रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये लड़का इतना कंफ्यूज क्यों है। एग्जैक्टली। तो इसके जो 1 से लेके जो 7 एपिसोड इसके हैं दोस्तों, उसमें जो 5 एपिसोड तक जो है इनकी पूरी बिल्डअप चलती है, लेकिन जो लास्ट के 2 एपिसोड इन्होंने मर्ज किए हैं,
7 और 8 बहुत बहुत अच्छा। वो इतना बढ़िया इन लोगों ने मर्ज किया है इसको, और वो जो इन्होंने हड़कम और इतना मतलब कट्स इतने ज्यादा। क्या है ना राहुल, एक्चुअली क्या है, जितने बंदे हमारे आशंकाएं उठ रही थी ना, उनका सारा समाधान जो मिला हमें 7 और 8 एपिसोड में मिला कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, तो सब रिलैक्सिंग मतलब रहा एक्चुअली। 5 से 6 एपिसोड तक जो आप कंफ्यूजन आप रहोगे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, तो ये 7 और प्लस 8 का जो एपिसोड लास्ट वाला जो सबसे लंबा एपिसोड है इसका, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और एंड में आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स से? दोस्तों ये था हमारा रिव्यू गंग्स और गुलाब्स के बारे में। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।